जय माता की यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ रहे होंगे। तो हमारा ब्लॉग हो रहा है 9-10 बजे से शुरू और होली के दूसरे दिन का ये ब्लॉग है। तो मैंने जो दाल बड़े बनाए थे तो वो उस दिन मैंने सारे नहीं बनाए थे, दाल बहुत सारी हो गई थी हमारे, मतलब से बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो जितने मैंने बनाने थे दही बड़े, तो उतने मैंने बना लिए थे और बाकी की दाल उठा के रख दी थी। तो वही मैंने छाछ वाले बड़े बनाए हैं जो गांव में बनते हैं, और अगर ये बच्चों को अच्छे लगेंगे तो फिर ठीक रहेगा, बना के रख देती हूँ। नहीं तो फिर वही सोट बना के और अपने ये छाछ हट जाएगा और सोट वाले बना बना के खा लेंगे। और उसमें थोड़ा सा ये था कि सारा तैयार करके मसाला वसाला तैयार करके प्लेट लगा के देनी पड़ती थी। इसमें ये है थोड़ा सा ऐसे ही निकाल के दे दिए जाएंगे तो अच्छे लगेंगे तो ठीक है, बच्चे खा लेंगे। मगर बच्चों को कहाँ अच्छे लगने वाले हैं, बच्चों को तो वही चटक चटक मटक ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फिर इन्होंने ये वाले ज़्यादा शौक से नहीं खाए थे, वही वाले उनको चाहिए थे। तो फिर मैंने कहा चलो ये आप पैसे निकाल लो, बात तो वही है। वो गोल वाले थे, ये वैसे बनाए हैं चपटे वाले। तो ये सारे मैंने निकाल के फिर इनको शॉर्ट में और वही प्लेट लगा लगा के इनको वैसे दी थे खाने के लिए। लेकिन अभी हमने जो खाए हैं, और ये सामने कुकर में मैंने रख दिए हैं चने उबालने के लिए। तो आज मैं बनाऊंगी चने चावल, तो उसके साथ में जिसको लेना होगा वो उसके साथ में ले लेंगे, क्योंकि इसमें छाछ पड़ा हुआ है और इसीलिए मैंने बनाए थे। मैंने कहा चने और चावल बनाऊंगी तो उससे अच्छे लगेंगे। तो इसमें तड़का लगा दिया है हिंग जीरे का और सूखी मिर्च डाल के, इसमें ऐसे ही तड़का लगा दिया है। तो जैसे खाएंगे फिर उसके बाद में इन्होंने ना इसी के साथ में चावल के साथ ही में ही खाए थे बस एक एक। फिर उसके बाद इन्होंने कुछ भी नहीं खाए थे, इनको फिर वैसे ही प्लेट में लगा के देने पड़े थे और मुझे छाछ अलग करना पड़ा था। फिर मैंने छाछ का क्या किया, मैंने ख़राब नहीं जाने दिया था, मैंने छाछ की कढ़ी बनाई थी उसके अगले दिन। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मुझे अच्छे लगे थे, बच्चों को अच्छे नहीं लग रहे थे। बच्चों ने पहली बार खाए थे ये, हम लोग तो खा चुके हैं गांव में, तो हमें तो टेस्ट अच्छा लग रहा था। फिर बच्चे नहीं खाएं, अपने मन के लिए बना के रखो तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमने जो एक बार कटोरी में ले लिए थे वही हमने खा लिए थे। फिर उसके बाद में इनको सबको सोट वगैरह चटनी वगैरह लगा के तब दी थी। और इसी टाइम आ गए थे हमारे यहाँ मेहमान, तो वो आए थे शादी की दावत देने के लिए। तो वो हमारे देवर ही लगते हैं, तो उनके लिए नाश्ता बना के लेके जा रही हूँ। तो बड़े बड़े तो हमारे बन चुके थे, अब मैंने चाय बना ली थी। और इसके पापा भी आज घर में हैं, होली के दूसरे दिन वो छुट्टी कर लेते हैं, थकान हो जाती है, इंसान रंग वंग खेलता है। तो वैसे ही हमारे ही इतनी थकान हो रही है, ऐसा लग रहा है जाने कितना हमने काम कर लिया है, और तो बहुत ज़्यादा। और आज मैंने ना मशीन भी लगा रखी है, कपड़े इतने सारे इकट्ठे हो गए हैं। फिर उसके बाद में नाश्ता वास्ता उनको करवाने के बाद में खाना वाना मैंने बना लिया था। और ये बड़े तो मैंने आप लोगों के सामने ही बनाए थे, चने मेरे उबल रहे थे तो बस चने चावल बना के तैयार कर लिए हैं, वही मैं उनके लिए लेके जा रही हूँ। ऊपर बैठे हुए हैं वो, चाय नाश्ता सब हो गया था उनका, थोड़ी सी बात की उन्होंने बैठ के। और पापा भी इनके ऊपर बैठे हुए थे, दोनों थालियों में मैं उनके लिए ले जा रही हूँ। बच्चे नीचे बैठे हुए हैं, इनको अभी आके दूंगी। तो अब इनके जाने की तैयारी हो गई थी, तो खाना वाना सब खा लिया था इन्होंने। तो इन्होंने होली नहीं खेली थी, तो फिर ये बोल रहे थे रंग तो लगा ही देते हैं, तो ये सब रंग वंग लेके आए थे और शादी का कार्ड देने आए थे, इनकी भांजी की शादी है। तो हमारे सबके इन्होंने रंग लगा के पैर छुए, फिर मैंने बच्चों से भी करवाया था। तो बेटे को देख के हंसने लगे, कह रहे बड़ा हो गया है। और ये तो मेरी नंद का बेटा है ना जिसकी शादी है, तो बोल रहे थे उसी के जैसा बिल्कुल फेस इसका लग रहा है। तो बस हंसने लगे थे, इसके पापा भी यहाँ पे, और ये हंस के बोलने लगे थे ये तो जो मेरे नंद का लड़का है ना, तो उस जिसकी शादी है उसी के जैसे बिल्कुल, कह रहे थे बिल्कुल उसके जैसे ही लग रहा है। तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, सब एक ही के जैसे लगने लगते हैं। तो बस यहाँ पे वो चले गए थे, फिर उसके बाद में मैं आ गई थी, मशीन लगा के रख रखी थी मैंने, और उसके बाद में नहाना धोना किया था। फिर मशीन के कपड़े जितने धुल गए थे उनको सारे को निकालने के लिए आ गई थी।
और कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे। और ये ना काफ़ी दिन बाद आए हैं हमारे घर और बैठे रहे थे काफ़ी टाइम बाद, और बहुत मान सम्मान हमें देते हैं। और यही होना चाहिए, इंसान एक दूसरे को इतना ही मान सम्मान देना तो बहुत अच्छा लगता है, और इज्जत भी करते हैं हम लोगों की। तो बस यहाँ पे मैंने ना कपड़े वपड़े मशीन लगा रखी थी, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। एक तो रंग खेला था, तो रंग वाले तो कपड़े ये इधर रखे हुए हैं, बाल्टी में रखे हुए हैं। और फिर इनको तो अगर देखूंगी अगर सही होंगे तो ठीक है, नहीं तो ख़राब हो चुके होंगे तो इनको फिर फेंकना ही पड़ेगा। तो देखते हैं, फटे हुए हैं वैसे तो। और मेरा सूट भी थोड़ा सा वैसा हो रहा था बाजू पे से, तो फिर उसको भी नहीं करूँगी साफ़। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े इधर काफ़ी सारे तो मैंने सुखा के इधर की साइड में रख दिए हैं, सुबह से ही मशीन लगी हुई थी। और जितने सूख गए हैं उतने उतार के इधर रख लूँगी। हवा भी चल रही है, फिर इधर उधर डालो ना तो फिर उड़ जाते हैं, फिर ढूंढना पड़ते हैं किधर गए। तो फिर यहाँ से ना एक ही साइड में मैं पड़े रहने दूँगी। और अब तो कपड़े बहुत जल्दी सूख जा रहे हैं, बस मशीन के सूखे हुए बहुत जल्दी सूख रहे हैं, हवा से ही सूख जा रहे हैं। धूप भी नहीं आ रही है लेकिन फिर भी सूख रहे हैं। तो बस यहाँ पे ये वाले कपड़े अच्छे से फैला दूँगी। और अभी एक बार में और एक बारी के और पड़े हुए हैं मशीन के अंदर, तो वो भी धुल ही लूँगी साथ ही साथ सारे, मतलब हो जाएगा तो हो जाएगा। फिर उसके बाद में करूँगी अपने खाने वाने की तैयारी शाम की। तो बस यहाँ पे ही मेरा ब्लॉग अपना ख़त्म करती हूँ। और ये देखिए पेड़ पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं, नए नए पत्ते आ चुके हैं इनके ऊपर। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी, और अपना ब्लॉग भी यहीं एंड करेंगे। अगर ब्लॉग ज़रा सा अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। देखते हो तो लाइक शेयर ज़रूर किया करो अपने फैमिली मेम्बरों में, ताकि हमारा भी सब्सक्राइबर बढ़े, वॉच टाइम बढ़े। तो फुल वॉच किया करो। अब अपने ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं। बाय बाय।